जो वीडियो हमने अभी आपको दिखाया, इस वीडियो में जो शख्स आपको दिख रहा है, पहले इस बात से रिलैक्स हो जाइए कि वीडियो झारखंड का नहीं है, ठीक है। अब पुलिस इसको क्यों मार रही है, खींच के मार रही है, क्यों मार रही है? क्योंकि ये अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहा है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिडमा क्यों पैदा होते हैं, ठीक है। अगर आप हिडमा को नहीं जानते तो ये खबर आपके लिए नहीं है, खैर छोड़ दीजिए। और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन हम उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे हुए हैं जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक 5 करोड़ की कार से किसी गरीब को कोई कुचल देता है और उस अरबपति के बेटे को जज साहब ऐसे लिखने की सजा सुना करके और कहानी खत्म कर देते हैं। यह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। बहरहाल हम उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट अरावली की नई परिभाषा भी मान लेता है कि अरावली की बहुत सारी पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे की है, तो इसीलिए उनको पहाड़ी नहीं माना जा सकता। खैर सवाल यह है कि मैं यहां पर क्यों बैठा। जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, कमोबेश यही स्थिति झारखंड की भी है। सबसे पहले आपको मैं ये वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए, ये रामगढ़ का वीडियो है। इस वीडियो में हाथी एक शख्स को पटक पटक के मार दे रहा है। रामगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में लोग रात रात भर सो भी नहीं पा रहे। क्यों? हाथियों का डर है। लेकिन ये हाथियों का डर क्यों है? क्या आपने कभी सोचा कि हाथी जो है वो क्या पागल हो गए हैं कि वो लोगों के घरों की तरफ चले आ रहे हैं? तो इसको समझने से पहले मैं आपको सारंडा के जंगलों में लेकर के चलता हूं। सारंडा के जंगलों की खासियत क्या है आपको पता है? सारंडा के जंगलों की खासियत यह है कि ये सबसे बड़ा साल वृक्षों का जंगल है, सखुआ जिसको हम कहते हैं। और दूसरा इसकी खासियत एक और है कि यहां लाल सोना मिलता है। अब यहीं पर मेघाहातू सेल की मेघाहातू आयरन ओर परियोजना है। यहां लौह अयस्क का खनन होता है। अब मैं आपको एक टेंडर दिखाता हूं, इस टेंडर को देखिए, मेघाहातुबुरु आयरन ओर माइंस। इसमें क्या है, नेम ऑफ द वर्क पढ़िए। ट्री फेलिंग ऑफ 1853 नंबर्स ऑफ ट्रीज इन 8 हेक्टेयर ऑफ सेंट्रल ब्लॉक ऑफ मेघाहातुबुरु आयरन ओर माइंस along with logging, numbering and transportation including loading, unloading and stacking of logs nearest forest corporation department of बड़ा जामदा। यानी इस टेंडर में बात है कि 2853 पेड़ों को सेल जो है मेघाहातुबुरु के सेंट्रल इलाके में कटवा रहा है। 2853, इनमें से कई पेड़ 500 से 700 साल पुराने हैं। मतलब इसमें कम से कम 45 पेड़ ऐसे हैं जिनकी गोलाई 7.5 फीट से ज्यादा है। हर साल एक गोलाई बढ़ जाती है। तो आप सोच लीजिए कि 7.5 फीट से ज्यादा इसकी गोलाई है। उन पेड़ों को काटने का सेल की तरफ से मेघाहातुबुरु में टेंडर निकला है। इसमें कम से कम 500 से 600 पेड़ ऐसे हैं जो 300 साल पुराने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इलाका जहां पेड़ काटने की बात है खनन के लिए, यहां एलिफेंट पासिंग जोन है, यहां से हाथी गुजरते हैं। अब इस इलाके में अगर पेड़ काटे जाएंगे तो हाथी अपना रास्ता बदलेगा, हाथी गांव की ओर घुसेगा और फिर कहा जाएगा कि हाथी उत्पात मचा रहा है, ठीक है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ जाइंट स्क्वेरल जैसी एक्सटिंक्ट प्रजाति जो खत्म होने के कगार पर है, वो प्रजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। तो खैर सेल ने अपना काम कर दिया। जबकि नियम यह है कि आप जितने पेड़ काट रहे हैं उससे 2 गुने पेड़ आपको लगाने हैं। पता नहीं अब सेल लगाएगा, क्योंकि केंद्र की नवरत्न कंपनी है, प्रॉफिट दे रही है और यस ये विकास का काल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सब चीजें माफ होती हैं। आप सवाल कर नहीं सकते, वरना आपको भी हिडमा की श्रेणी में गोली मार दिया जाएगा। बहरहाल अब आते हैं हम रामगढ़ के हाथियों पर। जो वीडियो हमने आपको दिखाया, अब एक और वीडियो रामगढ़ का देख लीजिए। ये रामगढ़ के मरार में रहने वाले लोग हैं। बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रही है कि वो प्रदूषण फैला रहा है। और ये जो प्रदर्शन हुआ है, इसके 2 दिन के बाद झारखंड विधानसभा की प्रदूषण नियंत्रण समिति ने रामगढ़ में बैठक की। लेकिन उस बैठक में आपको मैं रामगढ़ में
कई कंपनियां हैं जो काम करती हैं, मैं उन कंपनियों के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। जैसे रामगढ़ में बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड है, इसके अलावा रामगढ़ में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है, इसके अलावा आलोक स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी मरार में है, जिंदल स्टील जो है पतरातू में है, इसके अलावा चिंतपूर्णी स्टील एंड प्राइवेट लिमिटेड है, झारखंड इस्पात है। इन कंपनियों की जब आप वेबसाइट में जाएंगे आपको बहुत अच्छा चीज मिलेगा। ये झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद को ये देते हैं कि रामगढ़ में गर्मी के दिनों में इन कंपनियों के कारण टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ये पब्लिक डोमेन में इन कंपनियों ने अपनी डायल जानकारी में जो इन्होंने जानकारी दी है, उस जानकारी में ये कहते हैं कि रामगढ़ में गर्मी के दिनों में 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ये बाकायदा पब्लिक डोमेन में इन कंपनियों ने लिखा है और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद इस बात को मान लेता है। और इसके अलावा झारखंड विधानसभा की प्रदूषण नियंत्रण समिति भी यहाँ जाती है, बैठक करती है, चाय पकौड़ी खाती है, जो इन कंपनियों ने बोल दिया वो मान लेती है। मरार के लोग प्रदूषण से मर रहे हैं, BFCL, आलोक स्टील, चिंतपूर्णी, ये कंपनियां दबा के प्रदूषण फैला रही हैं, बोलने वाला कोई नहीं। कुल मिला करके रामगढ़ की ये स्थिति है। अब इन कंपनियों ने, कोयला निकालने वालों ने, इन लोगों ने क्या किया है कि जो रामगढ़ में हाथियों के ट्रेसपासिंग का इलाका था, उस इलाके में इन लोगों ने कोयले का खनन कर लिया, वहां परिवहन कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। ये एग्जांपल आपको हजारीबाग का दिखेगा। चलिए, भुवनेश्वर मेहता हजारीबाग के पूर्व सांसद रहे हैं, तो उन्होंने क्या लिखा है आपको पहले देखना चाहिए। भुवनेश्वर मेहता की इस चिट्ठी को देखिए। पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने हजारीबाग पश्चिमी DFO मोहन प्रकाश के विरुद्ध भ्रष्टाचार और गबन सहित अडानी कोल परियोजना बड़का गांव बादम में BGR कंपनी से निजी लाभ लेकर सीमांकन और पिलरिंग का कार्य नहीं कर कंपनी के पक्ष में वन भूमि स्थानांतरण कर ग्रामीणों और सरकार के साथ विश्वासघात किए जाने को लेकर मुख्य सचिव झारखंड सरकार, प्रधान सचिव सरकार के वन विभाग, PCCF, RCCF, CF सहित केंद्रीय जांच एजेंसी ED, ACB सबको चिट्ठी लिखी है, ठीक है। अब इसमें चिट्ठी में क्या है, मतलब जो DFO पर क्या आरोप है? DFO पर आरोप है कि इन जगह जो कोयला की कंपनियां हैं, कोयला जो निकालती है, आउटसोर्सिंग वाली कंपनियां या NTPC, ये जितनी है, अब कहीं पर नदी थी उसमें से कोयला खोद करके निकाल दिया गया, वहां जानवर पानी पीने आते थे, कहीं तालाब था उसमें से कोयला खोद के निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको जो है वो कन्वेयर बेल्ट से कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करना है, लेकिन DFO सोए हुए वहां हाईवा से कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हाँ, आप आवाज उठा रहे हैं, आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, 2 दिन के लिए कोयला बंद कर दिया जाएगा कि आप साबित करते रहिए कि कहाँ हाईवा से हो रहा है, जबकि ये जांच में साबित हो चुका है सारी चीजें। तो कुल मिलाकर के तो हाथी कहाँ जाएगा? जहां पर उनके सड़क पर हाईवा चलेगा तो हाथी कहाँ जाएगा? हाथी तो रोड में, गांव में ही जाएगा, और हाथी लोगों को मारेगा। उसके बाद आप आवाज उठाएंगे कि नहीं नहीं हाथी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा। तो बॉस, सवाल पूछिए, अपने हकों को समझिए। पैसा लेके सब लोग शांत हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। हो सकता है कल हमको पैसा मिल जाए, हम भी शांत हो जाएंगे, लेकिन आपकी जान खतरे में है। आपको सोचना है, आपको सवाल पूछना है। क्यों किसी अभिषेक भारती का, क्यों किसी चंद्रप्रकाश चौधरी का, क्यों किसी जयराम महतो का, क्यों सुदेश महतो का, क्यों हेमंत सोरेन का इंतजार करना? अपनी लड़ाई आप खुद लड़ना सीखिए, अपने लिए खुद आवाज उठाना सीखिए, वरना रोटी और दाल के चक्कर में तो गधा घोड़ा हाथी कुत्ता भी दिन भर घूमते रहता है, लेकिन अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं छोड़ जाएगा। आप अगर सवाल पूछेंगे तो आप अपने आने वाली नस्लों के लिए बहुत कुछ छोड़ देंगे। इस बात को जहन में जरूर रखिएगा। नमस्कार, जोहर।